नमो बुद्धाय। जय भीम जी। साथियों, आज आपसे बात करने की इच्छा हुई कि लाइव आके आपसे बातचीत की जाए। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे पिछड़े समाज और अनुसूचित समाज की राजनीति किस दिशा में जा रही है, तो इस विषय में चर्चा करने की इच्छा हुई आप सभी से। तो मैं लाइव हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ इस लाइव प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाएं। आप देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। वो दिशा क्या हमारे पिछड़े भाइयों के लिए या हमारे बहुजन समाज के लिए हितकर होगी? क्या हम बिना अनुशासन के क्या हम राजनैतिक हो नहीं? तो ये चर्चाएं मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इन चर्चाओं को अगर नहीं करेंगे तो इन चर्चाओं को हमारे राजनैतिक लोग नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे जो राजनैतिक लोग हैं वो लोभ और माया में फंसे हुए हैं कि हमें सत्ता चाहिए। वो सत्ता की भूख उनकी इतनी तेज है कि अपने आप को वो उससे उबार नहीं पा रहे। तो मैं चाहता हूं कि इसकी चर्चा हम आप करें। जय जोहार गोंडवाना टाइगर जी, अशोक कुमार जी मित्तल, जय भीम जी। पुष्पेंद्र दोहरे जी, जय भीम। निरंजन सिंह जी, जय भीम जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम पिछड़ों की और बहुजन समाज की उपेक्षा करके राजनीति के लालच में हम मनवादुओं के तलवे चाटने लगे तो क्या हमारा समाज उन्नति कर पाएगा या हम अपने समाज के भविष्य पे? तो ये कुठाराघात अगर राजनीति के लालच में आकर हम कर रहे हैं तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो अपनी राजनीति के चक्कर में, राजनीति के लालच के चक्कर में अपने समाज को ना देख महज 3% मनवादियों के चक्कर में, उनके तलवे चाटने के चक्कर में भटकते जा रहे हैं। और इस भटकन को हमें ही समाप्त करना होगा, क्योंकि हमने ही उन्हें बनाया है। आज कहीं भी नाम आता है, अगर बसपा का नाम आता है तो बिना जाटो समाज के बसपा का नाम नहीं आता। उसी तरह मैं किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन मेरे नाम के पीछे जो टाइटल लगा है यादव, जब तक मैं स्पष्ट नहीं करता लोग मुझे समाजवादी ही समझते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं। तो इसका मतलब है कि हम जब अपने जातियों के नाम से बदनाम हैं, उसी तरह ये ब्राह्मण भी अपनी जातियों के नाम से बदनाम है। भाजपा इसी की बनाई पार्टी है, कांग्रेस इसी की बनाई पार्टी है। जब ये इसके पास 2 पार्टियां ऑलरेडी इनके पास हैं, तो जब इन्होंने अपने आप को सत्ता में स्थापित कर लिया है, तो क्या ये वापस हमारी पार्टियों में हमारे तलवे चाटने आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता को प्राप्त कर लिया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं होता कि वापस जाएगा अपने छोटे के पास। तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति क्या अपने से छोटे के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल वो अपने छोटे से काम कराएगा, और वो काम करा रहा है। जैसे आज वो सत्ता में बैठा हुआ है, सत्ता में बैठकर वो ये कह रहा है कि परशुराम मंदिर बनना चाहिए, परशुराम स्टैच्यू बनना चाहिए, परशुराम हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब हम दलील क्या देते हैं? हम दलील देते हैं कि अरे हम तो कह रहे हैं मूर्ति बनवाने को ना। मूर्ति बनाने से क्या होता है? अरे आप आइए, मूर्ति बनाने से क्या नहीं होता है? पहले आप सवाल उठाइए ना।
अस्पताल बनने से क्या होता है, उसमें तो इलाज सभी कराते हैं। अब उसमें इलाज कराते सभी हैं, लेकिन स्थापित मानदंड किसके होते हैं? यानी जहां एक तरफ हमने मिशन चलाया था, मूवमेंट चलाया था कि हम इस मूवमेंट के खिलाफ हैं, अनुशासनात्मक रूप से जब तक हम इन मनवादियों की अवहेलना नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि मनवादी आज सत्ता में बैठकर अपने काम हमसे करवा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसके इशारे पर विपक्ष में होते हुए, विपक्ष में सबसे कमजोर होते हुए भी उसी की चर्चा कर रहे हैं, और अपने जो 85% समाज है उसमें कोई काम करने को तैयार ही नहीं। आज आप देख ही रहे हैं, आप सभी जानते हैं, मेरे साथ इस समय जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी जानते हैं राम काल्पनिक है। आज ये सिद्ध भी हो चुका है कि वो काल्पनिक है, क्योंकि चौधरी ललई यादव सिंह जी की जो पुस्तक थी सच्ची रामायण, जिसमें उनकी पुस्तक को बैन करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर मुकदमा कायम किया और सारी पुस्तकें जब्त की। उसके बावजूद भी वो उच्च न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ जजमेंट लेके आते हैं और उस पुस्तक को, सच्ची रामायण को, उन्हें वापस मिलती है। तो अगर आप उस सच्ची रामायण पढ़ने के बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं हमारी, तो ये निसंदेह हम अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर और 3% के लालच में हम अपने समाज के साथ गद्दारी आखिर क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, आखिर जो हमारे मोहताज हैं, आज भाजपा पिछड़ों की बात क्यों करती है? आज भाजपा क्यों हमारी बात करती है? वो बिना हमारे वो भी सत्ता नहीं बना सकती। आज सत्ता में बैठे हुए किसी भी लीडर से आप बात करिए, वो यही कहेगा कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम पिछड़ों और एससी का बहुत सम्मान करते हैं। आज हम दलील देते हैं कि मोदी जी ने जो सफाई कर्मी थे उनके पैर धुले थे। अरे भैया, उसने पैर धुले थे तो उसने हमारा सिर भी धुल दिया है। आज हमारा सिर भी धुल दिया है, पैर धुला था। आज आपका आरक्षण किस हाशिए पर है आपको पता है? उसने पैर नहीं धुले थे, आपके अधिकार धुल दिए थे। वो आपके अधिकार धुल रहा था और इसी तरह धीरे धीरे आपकी पूरी जमीर को धुल देगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप शून्य हो जाएंगे। तो पहले आप देखिए, हम राजनीति करने में विशुद्धता अपना लेंगे, लेकिन वो राजनीति दिखावे की करते हैं और हमारे लोगों को फंसाने का काम करते हैं, जाल का काम करते हैं, और उसी जाल में फंसा के हमें हमारा शोषण भी करते हैं 5 साल। और हमारे लोग उन्हें जाल में फंसा तो लेते हैं और उन्हें मुखिया भी बना देते हैं। तो राजनीति में देखना है कि आप कर क्या रहे हो। तो हमारा समाज जो है बहुत भोला भाला है, इसे ठगने का काम सदियों से चलता आया है। हमारा भोला समाज यहाँ का रजवाड़ा था, लेकिन आज हमारा भोला समाज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मजदूरी कर रहा है उन्हीं की। चारों तरफ जुडिशरी में वो बैठे, कौन से सेक्टर में, मीडिया में वो बैठे हैं। आप कहां हो? कभी इसका आकलन निकालिए। हम कहते तो हैं हम भारतीय हैं, हम मूल निवासी हैं यहाँ के। अगर मूल निवासी हैं हम यहाँ, तो हमारे अधिकारों पे कब्जा किसने किया है? हमारे अधिकारों पे उसने कब्जा कर रखा है, तो हमें ही तो बेवकूफ बना के कर रखा है। तो उस निकलेंगे कैसे? उसके जाल से हम अनुशासनात्मक रूप से, अगर हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा तो हम नहीं निकलेंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करिए, तभी इसका इलाज है, अन्यथा कोई इलाज नहीं है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी सख्त होइए और पूरी तरह से मनवादी व्यवस्था का त्याग करिए और अपने बड़े लीडरों को संदेश दीजिए कि वो मनवाद की तरफ ना जाकर अपने समाज की तरफ जा लें। अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी ने
नहीं, मैं गलती से बोल गया अखिलेश यादव, अखिलेश सिंह यादव जी, क्योंकि मैं सिंह इसलिए कहूँगा कि उनके परिवार में एक सिंह आ गया है, तो सिंह इसलिए कह रहा हूँ कि सिंह होते हुए उनके परिवार में, तो वो एक्चुअली केमिकल चेंज हो गया उनके परिवार का। वो किसी भी तरह से मनुवादियों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर वो खिलाफ मनुवादियों के चले जाएं तो घर में रोटी नहीं मिलेगी उन्हें। तो आप इस चीज को गौर करिए कि हम अगर अंदर से मजबूत ना हुए, मनुवादियों से हमें रोटी बेटी का रिश्ता करके खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे समाज को। तो जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आज, निषाद जी, जो चौधरी लोटन राम निषाद जी हैं, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, ये पूरी तरह सत्य है, आप सभी भी जानते हैं। लेकिन जिस पिछड़े वर्ग, समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने चारों तरफ जाके जो समाजवादी पार्टी में जगाने का काम किया, उसका खामियाजा उन्हें सच बोलकर चुकाना पड़ा। आखिर कोई किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता नहीं है तो उस पार्टी का काम नहीं है। आज भाजपा में आप गौर करिए, भाजपा में कोई भी लीडर इवन इतनी उल जलूल बातें करता है जिसका जमीन से कोई नाता नहीं। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका अपनी पार्टी के विरोध में भी बोल जाते हैं, लेकिन क्या वो पार्टी उसको निकाल देती है या उसके पद से हटा देती है? नहीं, वो कहती है ये उसका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तो आज लोटन राम निषाद जी जब समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो आखिर क्यों मनवाद प्रेम में अखिलेश जी ने उन्हें हटाया? यानी कि हम 52% पे भारी है 3%, यानी जो मजबूत है, जो आपके लिए लाठी खा लेता है, जो आपके लिए आंखों पे पट्टी बांध के कूद पड़ता है, वो आपके लिए कुछ नहीं हुआ मान्यवर। आखिर क्यों? कौन आवाज उठाएगा? जो आपके लिए मर रहा है वो जब अब आपके साथ नहीं होगा तो आखिर करेगा क्या? वो टूट जाएगा महोदय, टूट जाएगा और वो जाएगा दूसरी पार्टियों में। फिर रिजल्ट क्या होगा? आपके 49 विधायक आएंगे, दूसरी पार्टी के 20-25 आएंगे। जब 20-25 आएंगे उसके बाद समीक्षा होगी। दोष मत देना अपनी कार्यवाहियों को। आपकी कार्यवाहियां, आपकी गतिविधियां 5 साल अपने समाज के विपरीत रहती हैं और आप फिर आएंगे ईवीएम को लेके कि ईवीएम में दोष था। सारे लोगों की भावनाओं को आप किल करो, मार डालो और अपने समाज की उपेक्षा करो और आप सत्ता पाने की चाहत रखो। तो मैं आज व्यथित था 2-3 दिनों से इस बात को लेकर कि हमारे समाज की दिशा जो है वो मनवाद की ओर क्यों जा रही है। मनवादी क्या हमें किसी बात की स्वतंत्रता देते हैं? मनवादी हमें केवल इस्तेमाल करते हैं अपने साधन के तौर पर, अपने हथियार के तौर पर। तो आप बार बार हथियार क्यों बनते हो? हथियार आप भी बनाओ, हथियार आप ही के मजबूत थे, लेकिन इन धूर्तों ने आपको चारों तरफ से घेर के आपको बर्बाद करने का काम किया है। मैं कितने ऐसे लीडरों को जानता हूं जो समाजवादी पार्टी में अगर यदि उन्हें स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए, बसपा के लीडरों को जानता हूं कि अगर उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए तो मैं जानता हूं आने वाले समय में समाज और हमारी समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी ही सत्ता में आएगी, लेकिन उनके नेतृत्व को, उनके व्यक्तित्व को कुंद कर दिया जाता है। मैं जानता हूं हमारे गाजियाबाद से बहुत ही गाजियाबाद का नोएडा बोलूँगा मैं उसे, क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया था। तो
नोएडा से हैं हमारे एक अडाना जी, वो अगर उन्हें बनाना ही था तो प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाते, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने देखा है अपने क्षेत्र में उनके काम करने का तरीका, समाज के प्रति चिंतनीय उनकी स्थिति। हमारे जहाँ बड़े भाई हैं हीरालाल यादव, इन्हें अगर मौका दिया जाए तो ये सब समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। दिल में इनकी भावनाएं समाज के लिए ऐसी हैं कि जो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह और भी हम बसपा में हैं जो लीडर जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता। उन्हें ऐसे पदों पर बैठा दिया जाता है जहां पर वो अपना काम ना करके केवल जी हजूरी के काम में लगे रहते हैं, इस डर में कि मेरा टिकट कट जाएगा और मेरे पद से हटा दिया जाएगा। जो इस समय सबसे बड़ा टेरर फैला दिया गया है, वो सबसे बड़ा टेरर यही है। बसपा में तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि वो मुंह से आवाज निकाल जाए, और सपा में जिसने आवाज निकाली उसकी आवाज को कैसे दबाया गया आप लोग देख रहे हैं। तो हमें अगर सत्ता प्राप्त करनी है तो साथी को फिर से लाना होगा, और अगर साथी नहीं आता है तो 2022 में 22 से लेकर 27 तक हम फिर तैयारी कर लें। आज जिस तरह से हम गली गली हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आप कोई ऐसा जिला कोई ऐसा जनपद नहीं बचा है जहां पर हमारे लोगों की निर्मम हत्याएं ना हो रही हों। बहुत बेरहमी से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और उन्हें काट के नहर में फेंक दिया जा रहा है। तो आप जब तक सख्त नहीं होंगे, अनुशासन आपके अंदर होगा नहीं, आप अपना पूरा मूड बना लीजिए कि मनवादी को हर हाल में सत्ता में नहीं आने देना है, तो तभी हम सफल होंगे। और अपने नेताओं को भी संदेश दीजिए कि हम किसी भी दशा में आपको उस समाज को करीब लाने नहीं देंगे। देखिए हमारी सत्ता, मैं कह रहा हूं सत्ता पता मतलब आगे आने वाले बहुत समय तक बरकरार रहेगी। नहीं तो मैं समझ रहा हूं अगर आप 2022 हार गए तो दावा करता हूं 2022 के बाद आप खड़े होने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप अगर अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं तो खोल लीजिए, क्योंकि खोलने का समय आ गया है, वरना गुलामी के लिए तैयार रहिए। और ये गुलामी किसकी? उन्हीं की जिनकी आज आप इनवाइट कर रहे हैं, जिनको आप इनविटेशन दे रहे हैं कि हम आपकी मूर्तियां बना देंगे, हम आपके अस्पताल बना देंगे। यही भाजपा को एक बार स्थापित कर पाए हैं, 100 साल लगा है उन्हें स्थापित करने के लिए, 100 साल लगा है। और जो 100 साल लगे हैं ना, उस 100 सालों में वो आपके पास वापस आके अपना खो देंगे 100 साल। आपने उन्हें मूर्ख समझा हुआ है। क्यों? मूर्ख है ब्राह्मण? मूर्ख नहीं है, उसने 5000 साल आप पे शासन किया है। आप प्रशंसा करके उसको साथ लाना चाहते हैं, प्रशंसा कर दी वो साथ आ जाएगा? जी नहीं, 100 साल दे के उसने अपने आप को स्थापित किया है। जिस दिन मोहन भागवत और चुनाव का समय आएगा, वो घर घर जाएंगे और जो जिनके घर के मारे गए हैं ना, वो सबसे पहले खड़े होंगे उनके साथ। ये दावा है मेरा, क्योंकि बहुत मुश्किल से उन्होंने सत्ता पाई है, 100 साल लगे हैं। तो उन 100 सालों के लिए आपके लिए परशुराम की मूर्ति के लिए नहीं आएंगे आपके साथ भागे भागे। वो चाहे तो आज परशुराम की मूर्ति खड़ी कर ले, क्या कर लोगे आप? आपने बोला और अभी योगी खड़ा कर दे सारी जगह, हर चौराहे की सारी मूर्तियां हटा के लगा दे परशुराम की मूर्ति, क्या कर लेंगे आप बताइए? फिर किसकी मूर्ति बनाएंगे आप? मनु की लगवाएंगे? वो मनु की भी लगवा देंगे। मनु के तो सबसे बड़े पुजारी वही है। तो क्यों अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हो? तो साथियों, ये जो लीडर्स हैं हमारे, ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ना ये पिछड़ों का नेता तैयार होने देना चाहते हैं, ना ये ऐसी समाज में लीडर तैयार, यानी किसी भी तरह से पिछड़ों और एससी में लीडर कोई तैयार ना हो, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए कर रहे हैं। अगर इन्हें जरा भी पिछड़ों और एससी से प्रेम है तो ठोकर मारे उनको। हम लोग निकल के घर घर जाके समझाएंगे लोगों को, इनसे एक चवन्नी भी नहीं मांगेंगे, एक पैसा भी नहीं मांगेंगे। हम इनके लिए अनवरत भूखे रह के काम कर लेंगे।
लेकिन ये क्यों हमारे समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो साथियों, थोड़ा मैं आवेश में आ गया, क्योंकि थोड़ा मैं अपने समाज के विषय में थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहता हूँ और मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। तो मैं ज़्यादा देर आपका समय ना लेकर यही कहूँगा कि मनुवादियों से बचने के लिए हमें इंटरनल रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। इनके साथ इनका हर तरह से बहिष्कार करना होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, वरना गुलामी के लिए भी तैयार रहिए जो आप करते आए हैं। लेकिन बाबा साहब की ये असीम अनुकंपा रही है हम पर कि उन्होंने लड़ाई लड़ के संविधान में ऐसे क्लॉज डलवा दिए जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा जब तक वो संविधान जिंदा है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप उस संविधान को जाया न जाने दें, उस संविधान का लाभ लें, उस संविधान का फ़ायदा उठाएं और पुनः अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करें, जो सदियों से आपने खो के अपने गरीबी में, अपने फटे हाल जीवन में बिताया है हमारे पुरखों ने, उसको पुनः स्थापित करें और अपने समाज की सत्ता को वापस लाएं। क्योंकि हमारी सत्ता साफ साफ दिखती है। इन्होंने इतिहास को चुराने का भी काम किया, छिपाने का भी काम किया, लेकिन आपकी सत्ता आज दिखाई देती है। अगर हम देख लें तो कहीं से भी हम पीछे से गुलाम नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 5000 सालों से हम गुलामी की दास्तां झेलते आए हैं। और ये संविधान रूपी जो हमें मिला हुआ है हथियार, इसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ें और अपनी सत्ता को, अपने खुद को हुक्मरान बनाएं, और जिसके लिए हमें अनुशासनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हमें मनुवादियों के तिलिस्म से निकलना पड़ेगा, और जब तक हम मनुवादियों के तिलिस्म से नहीं निकलेंगे हम अपनी सत्ता नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप आंतरिक रूप से मजबूत होकर, भले ही 2 दिन खाना ना मिले, असहयोग रूप से इनका असहयोग भी करिए, क्योंकि अपनी आज़ादी हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत मुश्किलों से मिली है। तो इसको मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़िए। मैं इस लड़ाई में जितना हो सकेगा मैं आपके साथ हूं और जी जान लगा दूंगा। भले ही मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है कि यदि मुझे मार भी दिया जाएगा, मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो मेरे समाज की है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो गालियां और धमकी तो मुझे मिलती रहती हैं, लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूं, मुझे जान की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो अपने समाज की। मैं इसी के लिए काम करूंगा और करता रहूंगा आपके बीच हमेशा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद।